नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल E3 एकेडमी पर। तो काफ़ी लंबे अरसे बाद एक बार फिर से आपसे मुखातिब हो रहा हूं लाइव क्लासेस में, और आशा करता हूं कि आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण से लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी। अब आज से रेगुलर लाइव क्लासेस सारे सब्जेक्ट की शुरू हो जाएंगी। कॉमर्स के भी जितने सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स और अकाउंट और स्टडी और इंग्लिश। जी हाँ, और एक बहुत ही अच्छी बात है कि अजय सर, जिनको आप सभी लोग जानते हैं, उनका अभी हाल ही में घुंचहाई रामस्थान सतना जिले के अंदर टीचर संविदा वर्ग 1 में उनकी नियुक्ति हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो सर को। मेहनत भी सर की जानदार थी, इसलिए सफलता भी सर को जानदार मिली है। तो वो कहते हैं ना कि दुनिया में बेटा 95% लोग अपने गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं। दुनिया में 95% लोग अपने गर्दन से नीचे वाले हिस्से में कमाते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जो गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या है, समझ रहे ना? 95% जो लोग होते हैं वो गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं आप, और 5% जो लोग होते हैं वो गर्दन से ऊपर के हिस्से से कमाते हैं। सफल कौन हो रहा है, पैसे कौन कमा रहा है, आपको पता है। ये मार्कर है। पूरे दिन रगड़ता कौन है? ये मार्कर रगड़ता है। रगड़ता है ना, मतलब लिखता है। शाम को इसके ऊपर कौन सवार हो जाता है? ये पुल्ला। तो सिंपल सी बात है बेटा, शुरुआत हो या अंत हो, हमेशा एक ही चीज की जीत होती है, वो है जो दिमाग से पढ़ता है और लड़ता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। अगर आपको बात समझ में आई है तो ठीक है, नहीं आई है तो हमें सर की बहुत सारी बातें समझ में भी नहीं आती हैं। बेटा, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, डर लगेगा तुझे फासला देखकर, तू पढ़ते रहना रास्ता देखकर, तू पढ़ते रहना रास्ता देखकर, एक दिन मंजिल खुद ब खुद मिलेगी तेरा हौसला देखकर। चलिए ठीक है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि 40% मैसेज में ही मैंने डाला था कि आपका जो इस बार एग्जाम होंगे, आप सबको पता है एग्जाम की डेट फरवरी में आ चुकी है। बिल्कुल फरवरी में ही एग्जाम होंगे, ये तय है। अच्छा, काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हर बार फरवरी में बोलता है लेकिन होता है मार्च में। बेटा, मार्च में एग्जाम तब होता था जब 100% होता था। इस बार तो बाकायदा नोटिस निकाल दिया गया है कि 40% कोर्स हर सब्जेक्ट से माइनस कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, 40% कोर्स इसीलिए माइनस किया गया है क्योंकि एग्जाम 12 फरवरी के ही आसपास आपके लिए जाएंगे, यानी फरवरी में ही लिए जाएंगे। तो ये बात तो बेटा तय है। अब अगर ये बात तय है तो हमें ये भी पता है कि आपकी तैयारी कितनी तय है, क्योंकि आपने तो बिल्कुल भी उस लेवल से जाकर के पढ़ाई की नहीं है, मुझे पता है। हालांकि मेरे पुराने वीडियो भी आपने लिए थे, आपने पढ़े भी होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो लगातार पढ़ते भी होंगे। हाँ बेटा, एक बच्चे ने मैसेज किया, लाइव क्लास का क्या मजा? बेटा, लाइव क्लास का तो अपना ही मजा है ना, है ना? लाइव क्लास का अपना ही एक मजा है। पुरानी क्लासेस पुरानी है, नई क्लासेस एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ आती है। और रोज आपसे मिलना होगा बातों के माध्यम से, आपके मैसेज का डेली रिप्लाई दिया जाएगा। डेली अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि सिंपल सी बात है मेरा मोटिव केवल पढ़ाने का होता है, तो डे बाय डे दूसरे दिन जब आऊंगा तो आपका नाम लेकर के जरूर रिप्लाई करूंगा कि आपका जो भी प्रश्न होगा आप मुझे व्हाट्सएप से जोड़ सकते हैं। जो नए बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारे यहाँ कॉमर्स की सारी क्लासेस कराई जाती हैं, और पूरी ईमानदारी से, क्योंकि E3 एकेडमी अपने नाम से नहीं अपने काम से जानी जाती है। और लगातार कई वर्षों से हम लोग ये प्रयत्न कर भी रहे हैं। तो नीचे दिए गए नंबरों में आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। 6120 वाला जो लास्ट में नंबर है, यानी 9098896120, वो मेरा खुद का नंबर है। और जो एक और नंबर है वो भी हमारे सर का नंबर है, मतलब हमारी टीम मेंबर का ही नंबर है। अजय सर का भी नंबर दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। और उनकी भी क्लासेस चालू हो जाएंगी मंडे से, तो एकदम तैयार रहिएगा। मतलब कि आपको 12वीं का कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है, ठीक है। तो एक विशाल धमाका आज से शुरू होने जा रहा है। आप सबका सहयोग होना जरूरी है, और सहयोग केवल किसका? मेहनत का होना चाहिए। सहयोग किसका होना चाहिए बेटा? मेहनत का होनी चाहिए। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या इसकी फीस होगी? अरे यार, 100, 150, 200 अगर फीस लगती भी है तो दे देना यार। कौन सा तुमसे 1000, 2000, 4000 दिए मांगे जा रहे हैं ना? 3 महीने की बात है, फरवरी में एग्जाम है। अगर 100, 200, 250 लग रहा है तो लगा देना। अब अगर मैं इतना बोलूं तो ऐसा नहीं कि मैं 1000 रुपया मांगने आया हूं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल आप पढ़ाई पे फोकस्ड करो। चलिए ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं चीजों को। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 40% चीजें घटी हैं।
अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ाऊंगा, अध्ययन भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आज से तो डेली क्लासेस एक रिदम बना है, तो आज से तो डेली शाम को 7 बजे आपको तैयार होकर बैठ जाना है और अकाउंट की क्लास डेली लेना है। एकदम शुरुआत से पढ़ाऊंगा और सारी चीज अगर आपकी रिकॉल है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब वही चीजें अपन पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं अपन को पढ़ के कोई महाभारत नहीं पढ़ लेना है, अपन को वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है। तो एक तो ये बात रही। यहाँ इंग्लिश टफ है सर, इंग्लिश बिल्कुल टफ है क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया है और मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि अच्छे अच्छे लोग तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब अजय सर की बात अपन नहीं कर सकते क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में 3 ज्वाइनिंग लेटर सर के पास रखे हैं, टीजीटी यूपी का, संविदा वर्ग 1 का, संविदा वर्ग 2 का, और सर ने फाइनली संविदा वर्ग 1 को क्या किया हुआ है, सेलेक्ट किया हुआ है। तो हमारी टीम बहुत ग्रेटेस्ट है, अमित सर भी कम नहीं है, थोड़ा ध्यान से समझ जाओ चीजों को। चलो ठीक है, अपना भी समय आएगा, फिलहाल यहाँ पे देखो। तो अपन के कहने का क्या मतलब है कि आप अगर रेगुलर तरीके से चीजों को पढ़ोगे तो आपकी 12th तो जबरदस्त जाएगी। और इस बार तो मतलब हम लोग तूफान लेके आने वाले हैं, 11th की भी सारे सब्जेक्ट ऑनलाइन ही पढ़ाए जाएंगे। कंपटीशन की क्लासेस भी जबरदस्त तरीके से चलने वाली है यहाँ पे, मतलब एक नई एनर्जी ऊर्जा के साथ ये जो 1-2 महीने का दौर गुजरा है अब वो नई एनर्जी के साथ गुजरने वाला है। आपका सहयोग और आपकी मेहनत हमें चाहिए, जो आप करने के लिए तैयार हैं। तो हो गया आगाज रण का, युग बदलने की करो तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, और आप सबको उस संघर्ष को जारी रखना है। देखो पतंग को पता है कि उसे कचड़े के ढेर पे जाना है, पतंग को पता है कि उसकी अंतिम मंजिल कचड़े के ढेर में है, लेकिन आसमान की उड़ान तो वो भी भरता है। तो हमें पता है कि अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है, लेकिन उड़ान तो होनी चाहिए ना बेटा, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको 95% नहीं बनना, आपको 5% वाले लोग बनना है जो यहां से पैसा कमाते हैं। चलो ठीक है, ध्यान से देखो। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो अकाउंट है वो कैसे चैप्टर बाय चैप्टर में पड़ी है। अलाभकारी संगठन का वित्तीय ऋण पहला चैप्टर है, साझेदारी फर्म साझेदारी लेखांकन दूसरा है, साझेदारी का पुनर्गठन प्रवेश तीसरा है, अवकाश ग्रहण फर्म का विघटन चौथा है। उसके बाद आपका, मैं यूनिट बाय यूनिट बता रहा हूं, अंश पूंजी हो गया, ऋण पत्र लेखे हो गया, कंपनी का वित्तीय विवरण हो गया, लेखांकन अनुपात हो गया, वित्तीय ऋणों का विश्लेषण हो गया, और फाइनली आपका रोकड़ प्रवाह हो गया। इन सारे चैप्टरों में आपकी अकाउंट्स बटी हुई है। अब बेटा आपके कुछ सिलेबस डाउन हुए हैं, आइए उन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। और अब जो क्लासेस लगेंगी, लाइव लगेंगी, डेली लगेंगी। अगर कोई बंदा 7 बजे नहीं देख पाता है तो निश्चिंत रहे, आपके ग्रुप में वो क्लासेस पड़ी रहेंगी। आप जिस टाइम भी उसको प्ले करोगे उस टाइम वो चल जाएगी। तो कोई ऐसा नहीं कि आपको 7 बजे जुड़कर ही आना है, आप जिस टाइम पे फ्री रहो उस टाइम पे आप क्लासेस को देखो, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। चलिए अपने टू द पॉइंट में आते हैं। अब जो 40% बेटा सिलेबस घटा है, क्या घटा है, कैसे घटा है, आपने क्या पढ़ डाला है, क्या नहीं पढ़ना था, इन सारी चीजों के बारे में यहां पे मैं आज चर्चा करूंगा। और बाकी जब मैं कल पहला यूनिट उठाऊंगा, उसकी थ्योरी बताऊंगा, सवाल बताऊंगा, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। मैं बताऊंगा कि ये अपन को नहीं पढ़ना है। तो एक ब्रीफ नॉलेज आपको यहां पे मिलेगा। बाकी जब मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, क्योंकि बेटा वो जो सारी डिटेल है ना वो आपको नहीं भेजी गई, आपको केवल ये भेजा गया कितना क्या घटा है, उसके अंदर की क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है वो जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए, तो पहला चैप्टर है अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण। देखिए आप सबको पता है, नहीं पता है तो भाई ये जान लिया, जानना तो जरूरी है बेटा। तो 10 नंबर का इस चैप्टर से आना है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आपको अकाउंट में अच्छे नंबर लाना है तो आप 3 चीजों को पकड़ लो। एक तो आप पकड़ लो अलाभकारी संगठन का वित्तीय विवरण, एक आप पकड़ लो अंश पूंजी और ऋण पत्र संबंधी लेके, और एक आप पकड़ लो कंपनी का वित्तीय विवरण। अगर आपने ये 3 अच्छे से पकड़ लिया ना तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी और आप जबरदस्त नंबर लाने वाले हैं। ये बेटा पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। एक बच्चा बोल रहा सर इतने साल से आप पढ़ा रहे हैं। बेटा बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, और सतना जिले में पढ़ा रहे हैं। सरस्वती स्कूल में पढ़ाया है मैंने, नवीन सरस्वती, और जब तक मैंने पढ़ाया है एक बंदा कभी फेल नहीं हुआ है। आप जा करके उस स्कूल का रिकॉर्ड पिछले 5 साल के बच्चों का ले लेना, अगर एक सिंगल बच्चा भी अकाउंट में फेल हुआ होगा तो कसम से बोल रहा हूं बेटा, मतलब आप स्टाम्प में लिख लो, आप जितना कहोगे उतना दे दूंगा। एक बच्चा भी अगर फेल हुआ हो कभी अकाउंट में, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक बच्चा भी अगर फेल हुआ हो तो, ठीक है। तो उस मैं चाहता नहीं कि मैं अपने बारे में बताऊं, आप केवल पढ़ने पे फोकस्ड करें, ना कि इसमें कि सर आप कब कहां कैसे पढ़ाए हैं। चलिए ठीक है, तो अलाभकारी संगठन की अगर बात करते हैं तो देखिए अलाभकारी संगठन में 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक तो था आपका प्राप्ति भुगतान खाता और एक आय व्यय खाता था। उनके बारे में चर्चा तो खैर हम लोग कल करेंगे डिटेल से, चैप्टर बाय चैप्टर।
उसमें आगे की अगर बात की जाए बेटा तो उसमें कुछ चीजें और भी थी। जैसे वहां पे क्या था, तुलन पत्र था। काफी सारे बच्चे बोले सर तुलन पत्र क्या है? तुलन पत्र का मतलब बैलेंस शीट से था, मतलब आय व्यय खाता बनाने के बाद बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि लाभकारी संगठनों को भी प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ता है। हमारे एग्जाम के मुताबिक आय व्यय खाता और प्राप्ति भुगतान खाता आएगा, तुलन पत्र नहीं आएगा बेटा। तुलन पत्र को ही बैलेंस शीट कहते हैं। तो एक तो फोकस्ड में ये रखना है। और तलपट पर आधारित प्रश्न भी आय व्यय खाता नहीं आएंगे। जो आप में आय व्यय खाते में तलपट से आधारित प्रश्न दिए हुए हैं वो नहीं आएंगे। वैसे ईमानदारी वाली बात अगर बोलूं तो मैंने यही ये पढ़ाया ही नहीं है, जब मैंने पुराना भी पढ़ाया, लेकिन कुछ थ्योरी मैंने पढ़ा डाली है जो कि मुझे नहीं पढ़ाना था इस अकॉर्डिंग टू। तो वो सारी चीजें अपन कल चर्चा विस्तार से करेंगे। और कुछ पढ़ानी थी जो नहीं पढ़ाई है तो उसको अपन बात कर लेंगे। दूसरी अगर बात की जाए बेटा तो दूसरा क्या है, साझेदारी का लेखांकन। अभी साझेदारी लेखांकन, अच्छा ये क्या लिखा ये भी आप समझ लो। 10 नंबर से इस चैप्टर का है ना, जिसमें 5-5 नंबर के एक ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 नंबर के एक होगा, 3 नंबर के एक होगा। इस बात की खासियत क्या होगी बेटा कि अब जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहां पे सारे ऑब्जेक्टिव आपको कराए जाएंगे, सारे फिल इन द ब्लैंक्स कराए जाएंगे और कहां से क्या आएगा ये सब बताया जाएगा। सब कुछ पता है बेटा, निश्चिंत रहो। एक कंप्लीट पैकेज आएगा इस बार, बिल्कुल नहीं डरना है। ईमानदारी से रेगुलर क्लास लेना है। 30-40 मिनट की जो भी क्लास होनी है रेगुलर लेना, ठीक है बेटा। साझेदारी लेखांकन की अगर बात की जाए तो यहां से भी 10 नंबर का आना है। 4-4 एक नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन रहेगा साझेदारी का लेके। और इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन में वही आएगा आपको बनाने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। बहुत ही सिंपल सा होगा, लेकिन इसमें भी पूर्व समायोजन के प्रश्न नहीं होंगे। और आपको मैं बता दूं कि पूर्व समायोजन मैंने पहले भी नहीं पढ़ाया था, लेकिन कुछ थ्योरी है जो पहले मैंने नहीं पढ़ाई थी, उसको पढ़ाना पड़ेगा, वो यहाँ पे है। उसके बारे में अपन चर्चा ब्रीफ, मैंने बोला मैं एक ब्रीफ नॉलेज यहां पे दे रहा हूं, डिटेल से चर्चा हम लोग चैप्टर के अंदर घुस के करेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे, क्या आते हैं पुराने सालों के पेपर, कैसे करा रहा है, कैसे आपको लिखना है, हैंड राइटिंग कैसे लिखना है, पेपर में जाके कैसे लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। वही थ्योरी कोई बच्चा किसी गाइड से पढ़ के जाके लिखता है, उतने नंबर मिलता है। वही आप अगर मेरी थ्योरी लिखोगे, उस लेवल से लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो याद रखना। चलिए, तो अंतिम लेखे भी नहीं आएंगे, पूर्व समायोजन भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर पूर्व समायोजन के नहीं आने वाले हैं। अगर बात की जाए साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और प्रवेश, ये आप में 3 और 4 होगा, पुनर्गठन होगा फिर प्रवेश होगा। अगर बात की जाए बेटा पुनर्गठन प्रवेश की तो ये भी 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। और ये 10 नंबर की अगर बात की जाए तो इसमें बेटा 4 नंबर, ये 10 नंबर का आएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। हाँ बेटा, ये 4 क्वेश्चन हैं जो 1 नंबर के होंगे, ये एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का होगा, और ये एक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का होगा। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो प्रवेश से आएगा, ना कि पुनर्गठन से आएगा। अब ये सारी बातें मैंने बताई ना कि यहीं पे बता दूंगा तो फिर आगे की क्लास का क्या मतलब है, समझ जाए ना। चलो ठीक है, तो ये याद रखना। जो नहीं आना है तो पूंजी का समायोजन नहीं आना है। जो हम लोग प्रवेश में, कहां समायोजन सर पढ़ा बेटा? प्रवेश में जब आपने पढ़ा होगा पूंजी का समायोजन, जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो पूंजी को समायोजित किया जाता है। उस पूंजी के समायोजन की थ्योरी तो मैंने पढ़ा दी थी, लेकिन सवाल मैंने पढ़ाए थे जो आपको नहीं पढ़ना था। कहां से नहीं पढ़ना था वो जब अपन यहाँ पे रिविजन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे अगर बात की जाए बेटा क्या है, तो ये साझेदारी की मृत्यु फर्म का विघटन। अगर बात की जाए तो बेटा ये 10 नंबर का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत्यु और विघटन, अवकाश ग्रहण, इसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे 1 नंबर के, 2 क्वेश्चन रहेगा। ये प्रश्न संख्या है, ठीक है ना, ये प्रश्न संख्या है, ऐसा नहीं है। ये क्या है? प्रश्न संख्या है, ठीक है ना, ये प्रश्न संख्या है। तो इसको कुछ अन्यथा मत लेना कि 3 का मतलब क्या, ठीक है। और 2 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, और अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। तो ये इसका सीक्वेंस हुआ। क्या नहीं आना है? साझेदारी पूंजी का समायोजन, वही समायोजन। साझेदारी के अवकाश ग्रहण पर भी मैंने बताया था कि पूंजी को समायोजित किया जाता है, ठीक है। मतलब जो साझेदार मृत्यु हो जाती है, फर्म से विघटन हो, फर्म से अलग हो जाता है, तो उसकी बकाया राशि को सभी से साझेदारों में पूंजी का एडजस्टमेंट किया जाता है। उसके सवाल मैंने पढ़ाए हैं आपको, वो आपको नहीं पढ़ना है। वो कहां पे है सर ये नहीं समझ आ रहा, तो बेटा मैंने पहले ही बताया जब हम लोग चैप्टर के बीच में घुसेंगे ना तो और भी मजा आएगा, ठीक है बेटा। आगे की यदि बात की जाए तो फिर क्या अपन को पढ़ना है मोस्टली, फिर आपके पास है अंश पूंजी के लेके, ऋण पत्र संबंधी लेके। अब देखो ना, ये चैप्टर बहुत मजेदार है, अंश पत्र और ऋण पत्र संबंधी लेके, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसकी थ्योरी अगर वाकई में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है तो मैंने हालांकि पढ़ाई हुई है, लेकिन कुछ मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, कुछ मैंने नहीं भी पढ़ाई है। अब चूंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो वहां पे डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्या अपन को पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। फालतू का नहीं पढ़ना है, एग्जाम देने के लिए फालतू का नहीं पढ़ना, बाकी फिर हमसे पुराने वीडियो लिए रहना तो फालतू चीजें पढ़ते रहना। यहां पे क्या क्या है, 20 नंबर का आएगा। एक तो इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आएगा बेटा? 20 नंबर का आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर का आएगा। मार्कर्स चल नहीं रहे क्या?
एक तो क्या ना काफी लंबे समय से रखे होंगे, इसलिए हो सकता है कि नहीं भी चल रहे हो, पर कोई बात नहीं, चलेंगे। ये 20 नंबर का आएगा, ठीक है, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव रहेंगे 1-1 नंबर के, 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। 101% है कि 4 नंबर का क्वेश्चन अंश पूंजी से ही आएगा, ऋण पत्र से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कैसे क्या पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों की विस्तार से बेटा अपन चर्चा करेंगे, तो निश्चिंत रहो, ठीक है। अगर बात की जाए तो इसमें सवालों में और थ्योरी में क्या क्या नहीं पढ़ना, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन। आपने देखा होगा जैसे कि रोकड़ के अतिरिक्त भी अन्य प्रतिफल के बदले अंशों का निर्गमन किया जाता था। मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया था कि अंशों का निर्गमन करने के 3 तरीके हो सकते हैं। 2 मोस्टली मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था, या तो अंशों का निर्गमन किया जाता है पैसे की प्राप्ति के लिए, या तो अंशों का निर्गमन किया जाता है किसी भी संपत्ति की प्राप्ति के लिए। जैसे मशीनों का क्रय कर लिया जाता था, बिल्डिंग का क्रय कर लिया जाता था, तो उसके बदले भी अपन क्या किया करते थे, अंशों को क्रय कर दिया जाता था। तो वो जो अंशों का अन्य प्रतिफल के बदले था, मशीन को क्रय करने वाला था, उसके सवाल और थ्योरी अपन को नहीं पढ़ना। पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि फालतू की चीजें रख के क्या करोगे, वही चीजें घर पे रखो ना जो इस्तेमाल की है, जो इस्तेमाल की नहीं उसके बाहर फेंको, कचड़ा क्यों बना के रखा हो, समझ जाओ ना। चलो दूसरा क्या है, ऋण पत्रों का ब्याज पर, ऋण पत्रों के ब्याज पर निर्गमन होता था, वो अपन को नहीं करना, इंटरेस्ट वाला। ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन भी नहीं पढ़ना, अंशों पर बट्टे पर वैसे भी पहले ही नहीं था, इस बार सिलेक्शन इस आपके सिलेबस से पहले ही हटा था। बट्टे का निर्गमन पढ़ना ही नहीं, ना अंश का ना ऋण का, ना ही उसके थ्योरी। ऋण पत्रों का मोचन नहीं पढ़ना है, मोचन वैसे भी मैंने नहीं पढ़ा है, आपको पढ़ना भी नहीं है। एक मुश्त भुगतान मैंने पढ़ा है, वो आपको नहीं पढ़ना है। एक मुश्त भुगतान मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जहां पे मैंने इक्विटी शेयर होल्डर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो हालांकि आगे अपन बात करेंगे। और खुले बाजार में क्रय द्वारा मोचन भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन अच्छे से करते रहिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मैं दे दूंगा। कंपनी के वित्तीय विवरण विश्लेषण 12 नंबर का है, जिसमें 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर करेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर करेगा। कंपनी के वित्तीय विवरण विश्लेषण से कोई चीजें मोस्टली नहीं हटी हैं, मतलब ये सारा आएगा। मतलब है ही क्या, देखो एक तो कंपनी का वित्तीय विवरण है जिसमें 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, मैंने आपको इस डिटेल से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए तो आगे भी कुछ चीजें विश्लेषण का है, वो थोड़ा सा अभी बचा हुआ, उसको अपन आगे कराएंगे। तो विश्लेषण की कुछ चीजें हैं जो नहीं हटी हैं और मैंने कराई भी नहीं है, तो उनको अपन कंप्लीट करा देंगे। लेखांकन अनुपात रोकड़ प्रवाह, ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया और ना ही ये चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है पूरा। पिछली क्लासेस में भी एक्चुअली हुआ का पुराने में अपन यहां तक पढ़ाया, उसके बाद हुआ क्या कि पासिंग दे दिया गया, सभी को एग्जाम हुए नहीं, तो अपन भी थोड़ा सा इन चीजों को नहीं पढ़ाया। हालांकि अब तो अपन को कंप्लीट करना है, आप सभी लोगों का एग्जाम है, तो ये सारी चीजें भी हैं। इनसे भी छोटी छोटी चीजें हटाई गई हैं, जैसे रोकड़ प्रवाह भी हटा है, लेकिन रोकड़ प्रवाह के कुछ प्रश्न हटे, चैप्टर तो नहीं हटा है। जैसे प्रचालन से रोकड़ की गणना करें, ये चीजें हटी हैं। 2-3 चीजें और भी हटी, जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे जब अपन उसके पढ़ेंगे उन चैप्टर के बारे में, ठीक है बेटा। तो चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास को लंबा जानबूझकर नहीं करना चाहता हूं, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। एक शुरुआत के दौर पे मैं आया हूं, और आपको कैसा लगा क्लास देख करके, मुझे लाइव देख करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के पास जो क्लासेस पढ़ी हैं वो पिछले साल की हैं, और एक नई ऊर्जा के साथ हम आए हैं। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इनोवेशन करते जाएं, मतलब आपको जब चैप्टर हम लोग पढ़ाते जाएंगे तो पूरी थ्योरी, पूरे सवाल, पूरे ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में पेपर आए हैं पिछले साल, उसके पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। और ऑनलाइन ही आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। वो सारा चीज कैसे लिया जाएगा ये मुझ पर छोड़ना है, आपको केवल व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना है, बस हो गया, ठीक है बेटा। तो चलिए ठीक है, बाकी बातें, मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी, कल शाम 7 बजे यहीं पे इसी चैनल के माध्यम से, इसी ग्रुप में आपको लिंक मिलेगी। यदि आप 7 बजे नहीं जुड़ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 बजे वीडियो को देखना, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कल देखना, जब देखना हो देखना, लेकिन ये क्लास आपके ग्रुप में पड़ी रहेंगी। हालांकि अभी कुछ क्लासेस परमानेंटली रहेंगी तो स्टेटस में भी लगेंगी, लेकिन आगे चल के केवल ग्रुप में ही मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो बाय एंड गुड नाइट, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच। और कल जैसे कि आप सभी लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया, भी बहुत अच्छा लगा। और जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुने, एक सुनहरा मौका है, 2-3 महीने हमारे साथ जुड़ के देखिए सही, आपको यकीन दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि फरवरी में जो भी आपका एग्जाम होगा वो मतलब आप ना कमाल धमाल करने वाले हो, गारंटी इस बात की, ठीक है। हमसे पढ़ना, अजय सर से पढ़ना, आप सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा, कल मिलते हैं, बाय एंड गुड नाइट।